मैंने आपको महिला सम्मान योजना संजीवनी योजना के स्टॉल पर महिलाओं का पंजीकरण कराते हुए और वहाँ जो एक तरह का मेला लगाया गया आम आदमी पार्टी की तरफ से चुनाव से पहले, वो दिखाया। अब भारतीय जनता पार्टी का मेला देखिए 23 दिसंबर को झुग्गी, ये देखिए झुग्गी बस्ती युवा रोजगार मेला ताल कटोरा स्टेडियम में। आज झुग्गी बस्ती में रहने वाले युवाओं 10,000 युवाओं को दिल्ली में नौकरी देने के लिए आज ये रोजगार मेला दिल्ली में लगाया गया। हालांकि ये मेला सुबह 10 बजे से था, मैं देरी में आया, अब खत्म होने के आसपास पे है। और आप ये देखिए महिलाओं, ये जो युवा यहाँ दिल्ली के आए हैं रोजगार के लिए, अपना पंजीकरण कराने के लिए। यहाँ बहुत सारी फैक्ट्रियाँ, बहुत सारी कंपनियाँ यहाँ पे ले आई गई और रजिस्ट्रेशन यहाँ पर हो रहा है, ये बताने के लिए कि दिल्ली में अगर बीजेपी की सरकार आई, रोजगार के लिए ये अवसर उपलब्ध कराए जाएंगे। अब यहाँ जो रजिस्ट्रेशन हो रहा है, हालांकि ये कार्यक्रम सुबह 10 बजे से था, मैंने बताया आपको, मैं थोड़ी देरी से आया। और अभी भी जब ये ख़त्म होने के करीब है तो यहाँ रजिस्ट्रेशन कराने वालों की संख्या आप देख ही रहे। आप कहाँ से हैं? सर दिल्ली सादरा से। दिल्ली सादरा। आप यहाँ क्या करने आए? सर जॉब की रिगार्डिंग आए सर। ये क्या कह रहे हैं? सर जॉब प्रोवाइड कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी, तो उसके रिगार्डिंग आए सर। क्या कह रहे हैं, कब नौकरी मिलेगी? सर कोई ठीक नहीं है, बस इंटरव्यू दे दिए हैं, आपको कॉल करके बताएंगे, उसके हिसाब से आपको बुलाया दिए इंटरव्यू। सर यहीं लगा पड़ा है सर, ये जो बेंच लगा रखे हैं सर। गल्फ कंट्री भी आई पड़ी है यहाँ पे, गल्फ कंट्री भी आई पड़ी है। कई जगह के स्टॉल कई कंपनियों के हैं। जी सर। क्या लग रहा है चुनाव के लिए कि सही में मिलेगा? ये तो चुनाव के लिए ही है। मिलेगा कि नहीं सर? देख लो, नहीं मिलेगा क्यों नहीं, बुलाएंगे सर, लेकिन बाकी तो है वो चुनाव का मुद्दा है सर। चुनाव आया है तब इन लोगों को याद आया उधर केजरीवाल को महिला सम्मान योजना। सबको सब अभी याद आएगा सर, उससे पहले किसी को ये नहीं आया कि बेरोजगारी इतनी बढ़ रही है सर। तो उम्मीद है कि ना उम्मीद में हो? सर उम्मीद तो पूरी नहीं है, क्योंकि इतनी है 1500 को वैकेंसी के लिए यहाँ बता रखे हैं, बाकी 10,000 बोल रहे हैं। 1500 सर यहाँ देखो। हाँ जी, तुम कहाँ से आए? मैं साबाद डेरी से, रोनी। मिल गई क्या नौकरी? बड़ा खुश लग रहा है। अभी तो नहीं मिली सर, उम्मीद है। क्या किए है? क्या कराए आप? रजिस्ट्रेशन करवाया ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट में सर, बोल दिया जॉब फिल हो गई यहाँ पर, फुल हो गई कंडक्टर में। हाँ। कहाँ का कंडक्टर? कंडक्टर डीटीसी कंडक्टर का लाइसेंस है मेरे पास, तो मैंने यहाँ पता किया, इन्होंने बोल दिया फुल हो गई हमारे पास। डीटीसी की भी नौकरी यहाँ भरवा रहे हैं? नहीं, जनरल। तो ये क्या भारतीय जनता पार्टी का सबको दे भी रहे हैं क्या? हाँ दे रहे हैं। आपको मोबाइल नंबर भी लिखे हैं? हाँ लिखा है जरूर। तो सुबह कितनी भीड़ थी यहाँ? सुबह तो बहुत थे, 4-5 हजार लोग। तो आपको क्या लग रहा है कि कुछ नौकरी मिलेगी? मुझे तो नहीं लग रहा है नौकरी मिलेगी, मुझे लग रहा है युवाओं को शायद गुमराह किया जा रहा है यहाँ पे। बाकी जो बाद में होगा वो तो लगने के बाद ही पता लगेगा ना। इसमें कोई राजनीति भी हो सकती है, ये भी बात है। क्या जी? क्या हो रहा है, क्या गुस्सा रही हो? वोट लेंगे दिल्ली के अंदर और ड्यूटी देंगे गुड़गांव में, तो नोएडा में, ईपी के अंदर और हरियाणा के अंदर। हाँ, ये कौन सा तरीका हो गया? क्या हुआ ये? क्या हुआ? यही तो हुआ कि जब वोट लेंगे दिल्ली के अंदर ड्यूटी बोले हैं, हरियाणा में, गुड़गांव में और नोएडा। नौकरी मिले, आपके घर में पर नौकरी मिलेगी क्या? घर में क्यों? हम घर में नहीं मांग रहे सर घर से बाहर ही मांग रहे। घर में कौन? नौकरी के लिए तो बाहर ही आना पड़ेगा। तो ईपी में थोड़ी ना दे देगा और हरियाणा में थोड़ी ना दे देगा। तो क्या ऐसा? दिल्ली के अंदर नौकरी देगा, दिल्ली के अंदर, और दिल्ली के अंदर नहीं देगा। अरे भाई एक मिनट, तो पहले तो धीरे धीरे बोलो, कोई तेज बोलने की जरूरत नहीं। मैं ये कह रहा हूँ, मैं भी यही कह रही हूँ, नौकरी देगा ईपी में, हरियाणा में, पंजाब में, उत्तर प्रदेश में, मेघालय में, और वोट लेगा दिल्ली के अंदर। ये कौन सा तरीका हो लिया? 12,000 की नौकरी, इससे अच्छा कूड़ा चुन करके नहीं क्यों खा लेगा? कूड़ा वाले में 1,500 रुपया डेली का हो जा रहा है। अच्छा, हल्ला मत करो। नहीं, हल्ला तो करने ही लायक है, इसमें आग फूकने लायक है। अरे इनकी समस्या। हाँ जी बताओ, क्या रही समस्या बताइए ना। आप बताओ, आप क्या करने आए हो? जॉब इंटरव्यू देने के लिए आए थे। अरे भाई वो कह रहे हैं उनको दिल्ली में नौकरी चाहिए, रजिस्ट्रेशन हो रहा। दिल्ली वालों के लिए तो है नौकरी, और किसके लिए?
वही तो कह रहे हैं कि जो ड्यूटी दे रहा है गुड़गामा में, हरियाणा में, और ड्यूटी दे रहा है गाजियाबाद, फरीदाबाद, यूपी में, लोग जाते जाते उतना किराया भी नहीं होगा और जमीन झुकी भी नहीं, 1-1.5 लाख का जो बेच करके उतना दूर जाएंगे किराया लगा। रोजगार मिलना चालू हो गया अब लगा तो दिया रोजगार मेला। रोजगार मेला देख रहे हो बीजेपी लगा। हाँ जी, चलिए आप बताओ यार। रोजगार तो हर जगह मिल रहा है, हर स्टेट में जिला मैं बीजेपी सरकार रोजगार हर जगह दे रही है इस समय तो। हाँ, तो क्या आप क्या नौकरी करने हैं? हमने सिक्योरिटी गार्ड का फॉर्म भर दिया, हमने सिक्योरिटी गार्ड के तो वो ओके हो गई हम। तो हाँ जी बताओ यार, किस चीज में भरे? सिक्योरिटी गार्ड में, सिक्योरिटी गार्ड में, सिक्योरिटी गार्ड में। अच्छा, पहले भी दिल्ली में ऐसा मेला लगा था? नहीं, आपको क्या लग रहा है ये किस लिए लगा? ये हमारी जॉब के लिए, मतलब हमारी खुशहाल के लिए लगा हुआ है। तो आपको भरोसा है नौकरी मिलेगी? हमें भरोसा तो है, बीजेपी पे भरोसा है? हाँ जी, सरकार पे भरोसा है, हर जगह में मतलब काम होता है इसका। आप किस लिए आए हो? हम भी जॉब के लिए आए हैं, ड्राइविंग जॉब। तो कहाँ का यहाँ कई जगह की कंपनियां लगी हुई है, सब जगह का देखिए, ये इंडिया, यूके, सिंगापुर, अलग अलग जगह की कंपनियां आई हैं, अलग अलग तरह के। देखिए इसी में हल्ला गुल्ला भी हो रहा है, कोई कह रहा है कि दिल्ली के वोटर को वो महिला देखिए कह रही है यहाँ नहीं। मतलब जहाँ पे आपको चाहिए, अगर वहाँ पे जगह होगी तो कर देंगे, ना तो फिर आपको बाहर भेज देंगे। नौकरी किसी के घर में थोड़ी मिलती है, थोड़ी दूर तो जाना ही पड़ता है। हम लोग नौकरी कर रहे हैं, घर छोड़ के नहीं आए। उनका कहना है दिल्ली में चाहिए, दिल्ली में नहीं मिलेगी ना, यूपी मिले या हरियाणा, कहीं तो जाना पड़ेगा यूपी उसके लिए। यूपी सरकार है उनकी, वही तो व्यवस्था। वही तो, अब ये तो है, दिल्ली में अभी सरकार तो है नहीं उनकी कोई, ये तो केजरीवाल की सरकार है ना, तो उनकी है नहीं। हमें तो नौकरी से मतलब है ना, हमें जहाँ मिलेगी हम वहाँ चले जाएंगे। हम खुद ही यहाँ, हम दिल्ली वाले हैं, नौकरी करने के लिए जाना पड़ता है। हमें बाहर जाना, हमको तो आते हैं बाहर से काम करने यहाँ, तो हम भी बाहर जाएंगे ना काम करने के लिए दोबारा। तो ये इस बार ये चुनाव के बाद नौकरी मिलेगी कि पहले? ये तो पता नहीं। तो आपको क्या, आपको एक मिनट रुके आप, एक मिनट रुके। तो एक बात ये बताओ, आपको लग रहा है बीजेपी की दिल्ली में सरकार आएगी? चांस तो है। हाँ, आप बोलिए क्या कह रहे हैं? तो हम एक संस्था से जुड़े हैं जो ये जॉब फेयर में इन्वॉल्व है, और कम से कम 1000 प्लस जो नवयुवक हैं। आज 10,000 का था? नहीं, आप पूरी बात बोलने दीजिए मुझे। अच्छा, पूरा बोलिए प्लीज। तो जितने भी जो कैंडिडेट्स आए हैं, प्रत्याशी आए हैं, उनका जो रेज्यूमे CV होता है, उसका एनालिसिस और इंटरव्यू करने के बाद उसमें से कम 1000 प्लस को आज के दिन जॉब उनकी अंदर से कंफर्म हो जाएगी। उनको पार्टिसिपेशन यानी कंपनीज से, और जो पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट जो है वो दिया जाएगा, और वो पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट के बेसिस पे कंपनी वाले उनको कांटेक्ट करेंगे। और आगे हमारा इलेक्शन से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि हम ना तो बीजेपी से हैं, ना तो कोई संघ परिवार या इसी से, हम संपर्क भारती से हैं। तो ये तो इसमें बीजेपी का चुनाव चिन्ह, क्योंकि उन्होंने ऑर्गेनाइज किया है चुनाव चिन्ह पर हर जगह कमल का फूल। कमल सिर्फ चुनाव चिन्ह नहीं है हमारे लिए, वो लक्ष्मी, वो सरस्वती देवी का प्रतीक है। यहाँ सरस्वती देवी के प्रतीक के तौर पर लगा, क्योंकि हम प्रोफेसर हैं तो सरस्वती देवी की पूजा करते हैं। तो ये जो इस तरह का रोजगार मिला है, इससे आप कैसे जुड़े? हम जुड़े हैं क्योंकि हम एक संस्था जो है संपर्क भारती करके संस्था है, यूके और ग्लोबल, उसके लिए हम एक वॉलंटियर है, कोई पदधारी नहीं है। तो ये संपर्क भारती ने इससे पहले रोजगार मेला कब लगाया था? हमने हरियाणा में लगाए थे 5। दिल्ली में? दिल्ली में हमने दूसरे सम्मेलन किए थे 2 साल पहले, जो कि मीडिया कर्मी को कभी कभी बहुत तकलीफ होती है, जस्ट निष्पक्ष रिपोर्टिंग करने जाते हैं तो एक या दूसरी पॉलिटिकल पार्टी डराते हैं, धमकाते हैं मीडिया कर्मी को पीछे से। तो जो लॉयर्स वगैरह हैं उनको और मीडिया को इकट्ठा करके हमने बोला कि आपको हम लीगल सहायता देंगे, मीडिया कर्मी को, आप जैसे मीडिया कर्मी को, क्योंकि आपको निष्पक्ष रह के काम करना है। तो उधर से हमने शुरुआत करी। तो बहुत रोजगार मेला ये पहला है दिल्ली प्रॉपर में, ये रोजगार मेला पहला है। हाँ, प्लानिंग तो काफी टाइम से हो रहा है। वो जैसे केजरीवाल महिला सम्मान योजना और ये क्या नाम एक शुरू किया ना, संजीवनी योजना, चुनाव से ठीक पहले, वैसे ही आप लोग भी कर रहे हैं चुनाव से ठीक पहले। आप जो भी नाम बता रहे हैं उनसे हमारा कोई वास्ता लेना देना नहीं है। हमारा जो धर्म है, हमारा जो काम है, वो युवाओं को मदद करना है, और इससे सामने वाला या दूसरे वाला क्या कर रहा है उसका हमें कोई सोच में हम नहीं पड़ते हैं। हाँ जी, आप भी आयोजन से ही?
सर ने जो क्लैरिफाई किया है उसी को आप अच्छा ठीक है। ये देखिए, मैं शाम को आया हूँ और मेला ख़त्म होने को है, और मुझे ये पता चला कि जब ये शुरू हुआ कार्यक्रम तो यहाँ पर ये पूरा स्टेडियम भरा हुआ था और दिल्ली की बड़ी संख्या में नौजवान नौकरी की चाहत में भारतीय जनता पार्टी के इस रोजगार मेले में आए थे, जिसमें झुग्गी झोपड़ी वाले जो बच्चे हैं। और देखिए अभी भी शाम के इस वक्त जब एक तरह से औपचारिक तौर पर, आधिकारिक तौर पर इसका कार्यक्रम खत्म हो गया है, इसकी टाइमिंग सब खत्म हो गया है, उसके बावजूद भी अभी इतनी बड़ी संख्या में लोग इधर हैं। भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से आम आदमी पार्टी ने अपने कार्यकर्ताओं को और अपने बूथ लेवल के कार्यकर्ताओं से लेकर विधायकों तक को महिला सम्मान योजना और संजीवनी योजना के रजिस्ट्रेशन के लिए लगा रखा है, उसी तरह से भारतीय जनता पार्टी ने भी केजरीवाल की तोड़ के लिए अपने संगठन और बूथ के लोगों को इस कार्यक्रम के लिए भी लगाया था और आगे भी लगाएगा। मैंने आपको बताया 100 घंटे बचे चुनाव की घोषणा में, उससे पहले ये दोनों तरफ का मेला आप देख ही रहे हैं। आप किधर से हैं नेता? मैं भाई साहब झुग्गी झोपड़ी सेल का प्रदेश का संयोजक हूँ, कन्वीनर हूँ, स्टेट कन्वीनर हूँ। दिल्ली के?